जीत वेलकम है आपका एक बार फिर से रिव्यू चैनल पे। रात का टाइम है, मैं बनाने जा रही हूँ डिनर में बनने वाला है पालक पनीर, जो कि झटपट वाली रेसिपी है, क्विक रेसिपी। तो बना रही थी, सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। यहाँ पे मैंने सारी तैयारी करके रखी हुई है, जैसे कि मैंने पालक को धुल कर रख लिया है, पालक में मिलने वाली जो सारी सब्जियाँ हैं वो मैंने इधर रख लिया है। तो बस बनाना है, तो आप लोगों से मुझे ये शेयर करना था, तो बस आप लोगों को दिखा रही हूँ। पालक पनीर बनाने की बहुत सारी रेसिपी यूट्यूब पर डली हुई है, पर मेरी जो रेसिपी है वो झटपट वाली है, लेकिन न्यूट्रिशन से भरी हुई। इसमें ना पालक की न्यूट्रिशन कम होने वाली है, ना पनीर की, और ना कोई भी चीज़ की। मतलब सब्जी ऐसा खाओ जिससे कि आपको पूरा न्यूट्रिशन मिले। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, घर में सब्जियों को बहुत भून कर पका कर बनाते, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत डाउन हो जाता है, मतलब वो सब्जी का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। तो मेरा जो खाना बनता है वो मैं न्यूट्रिशन वैल्यू को देखकर बनाती हूँ कि जो मैं खाऊं उससे मुझे ताकत मिले। तो सिंपल सी रेसिपी है जो कि आप भी ट्राई कर सकते हैं अपने घर में और पालक पनीर बना सकते हैं। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ, बहुत ही सिंपल सी क्विक रेसिपी, बस 15 से 20 मिनट में बनने वाली। तो चलिए शेयर कर। तो यहाँ पे मैंने पालक ले लिया है, ये लगभग ½ kg था, जिसको धुलकर मैंने इतना कर लिया, ये ½ kg से कम ही होगा। साथ में मैंने ले लिया है एक टमाटर, देसी टमाटर, आप देख सकते हैं ये चीज़, और हरी मिर्च है। यहाँ पर ये डिल लीव्स है, जिसको सोवा कहते हैं, पालक के साथ ही मिलता है, और ये धनिया की पत्ती है। साथ में मैंने ले लिया है यहाँ पर कटा हुआ प्याज, कटा हुआ लहसुन, अदरक, यहाँ पे इलायची है, बड़ी इलायची के कुछ दाने हैं, और मुझे दालचीनी लेना है, तो वो मैं ले लेती हूँ। तो इसमें दालचीनी है, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा मैं लेने वाली हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो इतना से मैंने दालचीनी ले लिया है। तो चलिए इसे अब हम बनाते हैं। कढ़ाई मैंने चढ़ा रखी है, बस इसे गर्म करना बाकी रह गया है। कुकर में मैंने बनाया है सेम, तो वो मैं बाद में खाऊंगी, अभी पालक पनीर पे कंसंट्रेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ इस जार में पालक पीसूंगी, और जितने भी लीव्स मेरे पास हैं, ये ग्रीन लीव्स, मैं सबको पीस लूंगी। तो इतना पालक मैंने अभी इसमें डाला, इतना बचा लिया है, अभी वो भी चीज़ बची हुई, पहले मैं इसको पीस लूँ, तब मैं इन सबको पीसूंगी। बहुत लोग पालक को ब्लांच करते हैं, यानी हल्का सा बॉयल करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बॉयल करने से तो पालक का न्यूट्रिशन ही चला जाएगा। मैं खाना खा रही हूँ न्यूट्रिशन के लिए, ना कि टेस्ट के लिए। टेस्ट भी रहे और न्यूट्रिशन भी रहे, दोनों मेरे लिए वैल्यू करता है। तो ये देखिए, ये पिस चुका है, मैं इसे यहाँ डाल लूँ ताकि मैं बाकी का जो लीव्स है उसको मैं पीस सकूँ। तो अब बारी आ जाती है ये डिल लीव्स की, और ये कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया की पत्ती की, और सोआ की। साथ में मैं एक हरी मिर्च डाल देती हूँ, अगर आपको तीखा पसंद है तो ज़रूर डालें। मैं और कोई मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करने वाली, बस यही एक मिर्च इसमें जा रहा है, और एक ये टमाटर इसमें जाएगा। तो ये देख सकते हैं टमाटर और वो सब पिस चुका है, इसे भी मैं यहाँ ऐड कर दूंगी। मैशू आ गई? हाँ। ठीक है, जाओ तुम लोग खेलो। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने अच्छे से पीस लिए हैं। अब बारी आ जाती है तेल की। सरसों का तेल मैंने यूज़ किया है। जैसे तेल गर्म हुआ, मैंने उसमें डाला है फोड़न जीरा का, दालचीनी का, इलायची का, बड़ी इलायची का, और दालचीनी का। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाली है, और प्याज डाला। प्याज को आपको कर लेना है लाइट ब्राउन, कुछ इस तरह से। उसके बाद इसे आपको निकाल कर अलग प्लेट में निकाल लेना है। इसे मैं ऐड करने वाली हूँ पालक में, जब पालक अच्छे से पक जाएगा। और फिलहाल इसी तेल को यूज़ करूँगी मैं, और उसमें मैं ऐड करूँगी ये कटा हुआ लहसुन और ये कटा हुआ अदरक, जो कि तेल में एक बहुत ही अच्छा एरोमा डालेगा, और प्लस ये हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छा करेगा। अदरक, लहसुन, पालक, डिल लीव्स जो कि सोआ कहते हैं, और धनिया की पत्ती और हरी मिर्च और टमाटर का ये मिक्सचर जाके मिक्स होता है अदरक और लहसुन में। साथ में मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ चाट मसाला और काली मिर्चों का पाउडर। ये आपके पालक पनीर को बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट दे देगा, बहुत ही देसी टेस्ट, सिंपल सा टेस्ट। और आपको बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है कि भून कर एकदम से इसे एकदम ऐसी की तैसी कर दे। नॉर्मल पकाइए, ताकि इसका जो भी न्यूट्रिशन है, इसमें जो भी विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो जले नहीं, उड़े नहीं, इसी में रहे।
तो मैं इसे कुछ देर धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए इसे रखूँगी, 5 से 10 मिनट। उसके बाद आप देख लीजिए बहुत अच्छे से पक चुका है और इसका जो भी मैंने इसमें सरसों का तेल डाला था वो ऊपर आ चुका है। और अब जो है मैं इसमें डाल रही हूँ ये ब्राउन अनियन, और ब्राउन अनियन डालकर मैं इसे कुछ देर तक यूं ही चलाऊंगी, पकाऊंगी, थोड़ा देर इसे भूनूंगी, फिर कुछ और देर तक इसे ढककर रखूंगी। फिर इसमें ऐड ऑन होगा पनीर जो मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ वो मैं यूज़ करूँगी अमूल का पनीर, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे कच्चे भी खा जाती हूँ। जब मैं सैंडविचेस वगैरह बनाती हूँ तो मैं इसे कच्चे भी खा जाती हूँ। तो अमूल का पनीर आप एक बार ट्राई करिए, अगर आपके एरिया में मिलता है तो ज़रूर इसे लाकर पालक पनीर बनाइए। यहाँ पर मैं मखाने को भून रही हूँ, साथ में मैं ये मूंगफली को मैंने भूना है। ये भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है, शाम के टाइम स्नैक्स के साथ खाने के चक्कर में मैंने इसे भूना है। तो आप यहाँ पर देख लें, मैंने अच्छे से इस पालक को भून लिया है और अब इसमें मैं ऐड करूँगी पनीर। और जैसे ही मैं इसे पनीर ऐड कर लूँगी, इसे कुछ देर चलाऊँगी, फिर ढक्कन ढककर इसे कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। तुरंत आपने नहीं खाना है इसे, कुछ देर इसे पालक में पनीर को मिक्स रहने दीजिए, सारा एरोमा सारा टेस्ट अच्छे से मिक्स होने दीजिए, ढक्कन डालकर कुछ देर रख दीजिए, तब आप इस पनीर को खाइएगा और मुझे याद करिएगा। बहुत ही सिंपल टेक्निक है पालक पनीर बनाने का, बहुत ही सही बनेगा, टेस्ट में अच्छा प्लस न्यूट्रिटिव वैल्यू में बढ़कर। मतलब पालक पनीर की पूरी ताकत आपके बॉडी को मिलनी है इस रेसिपी से। 2 मिनट के बाद मैं आ रही हूँ और आप देख सकते हैं ये पालक पनीर बिल्कुल रेडी है। रोटियों के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। मैं तो जा रही हूँ खाने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब